साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान विष्णु का यह वचन था कि जब जब धरती पर कोई भी विपदा आएगी या मानव जीवन पर संकट आएगा, वो धरती पर अवश्य अवतार लेंगे। और अपने इसी वचन की पूर्ति के लिए भगवान विष्णु ने समय समय पर धरती पर अवतार लिए, जिन्हें दशावतार कहा जाता है। भगवान विष्णु का पहला अवतार है मत्स्य अवतार, जो धरती पर दो कारणों से हुआ था। एक तो दैत्य हयग्रीव से वेदों की रक्षा के लिए, दूसरा मानव जाति को जल प्रलय से बचाने के लिए। अपने पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे भगवान विष्णु ने हयग्रीव का वध करके वेदों की रक्षा की। अपने वीडियो के विष्णु पुराण के अन्य लिंक मैंने आपको अपने वीडियो में सेंड कर दिए हैं, आप चाहें तो उसे वहां से देख सकते हैं। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का दूसरा कार्य अभी शेष था, जल प्रलय से मानव की रक्षा। इसके लिए वे अपने भक्त राजा सत्यव्रत मनु के पास गए, जिन्होंने मानव जाति की रक्षा के लिए आमरण व्रत कर रखा था और उनकी पत्नी शतरूपा उनका निरंतर साथ दे रही थी। एक दिन सूर्यास्त के समय जब मनु संध्या तर्पण के लिए सागर तट पर गए और अपनी अंजलि में जल भरा, तो उनके हाथ में जल के साथ एक नन्ही सी मछली आ गई। वे उसे सागर में डालने लगे तो उसने उनसे प्रार्थना की, हे राजन, यहाँ बड़ी मछलियाँ और बड़े बड़े जलचर हैं, मैं यहाँ सुरक्षित नहीं हूँ, मुझे अपने कमंडल में स्थान दे दीजिए। मनु ने उसे अपने कमंडल में रख लिया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। एक रात में ही मछली का शरीर इतना बढ़ गया कि कमंडल उसके रहने के लिए छोटा पड़ने लगा। वह सत्यव्रत से बोली, महाराज, मुझे कोई बड़ा स्थान दीजिए। तब सत्यव्रत ने उसे पानी के मटके में रख दिया। यहाँ भी रात भर में ही मछली का आकार इतना बढ़ गया कि वह भी उसके लिए छोटा पड़ गया। तब सत्यव्रत ने मछली को मटके से निकालकर एक सरोवर में डाल दिया, किंतु वह भी छोटा पड़ गया। इसके बाद राजा सत्यव्रत ने उसे क्रमशः नदी में फिर सागर में डाल दिया। आश्चर्य, सागर में भी मछली का शरीर इतना अधिक बढ़ गया कि सागर भी उसके सामने छोटा पड़ गया। तब सत्यव्रत विस्मित हो उठे और विस्मय भरे स्वर में बोले कि हे मेरी बुद्धि को विस्मय के सागर में डुबो देने वाले, आप कौन हैं? मुझे दर्शन दीजिए। तब भगवान श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिए और बोले, राजन, आज से 7वें दिन पृथ्वी पर प्रलय होगी, समुद्र उमड़ेगा, भयानक जल वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। जल के अतिरिक्त कहीं कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होगा। आप ये नाव लीजिए और सभी अनाजों, औषधियों, पेड़ पौधों के बीजों, सभी पशु पक्षियों के एक एक जोड़े और सब ऋषियों के साथ आप इस नाव पर बैठ जाइएगा। मैं उसी समय आपको मत्स्य रूप में पुनः दिखलाई पड़ूंगा। आप इस नाव की रस्सी को मेरे सींग से बांध दीजिएगा और मैं आपको सुरक्षित मेरू पर्वत तक पहुंचा दूंगा। सत्यव्रत उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा करने लगे। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हो उठा। समुद्र उमड़कर अपनी सीमाओं से बाहर बहने लगा। भयानक जल वृष्टि होने लगी। थोड़ी ही देर में सारी पृथ्वी पर जल ही जल हो गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समा गई। सत्यव्रत मनु सभी सामान और सप्त ऋषियों के साथ उसी नाव पर बैठ गए। नाव प्रलय सागर पर तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखलाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषि मत्स्य रूपी भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। मनु ने नौका को मत्स्य भगवान के सींग से बांध दिया। बाद में प्रलय का प्रकोप शांत होने पर उन्होंने स्वयं को सुमेरु पर्वत की घाटी में पाया। उसी समय मत्स्य भगवान ने उन्हें दर्शन देकर आत्मज्ञान दिया तथा वेदों को मनु को सौंप दिया। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही सृष्टि को बचाकर और वेदों को प्रदान करके मानव और संसार का अमिट कल्याण किया।